फिल्म की शुरुआत में हम रियान को उसके पिता मैट के साथ उसके दादा के घर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके दादा की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रिया यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने किसी तरह उसे अपने साथ लाने के लिए मना लिया। लेकिन रियान को इस नई जगह पर एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ऊपर से उसके दादाजी का व्यवहार भी थोड़ा रूखा है। रियान का मूड अच्छा करने के लिए उसके पिता उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं, और फिर रियान समुद्र के किनारे एक शांत जगह पर बैठ जाता है, और वह अपनी मां के लॉकेट को देखने लगती है जिसमें उनकी फोटो होती है। लेकिन तभी उसे रस्सी हिलती हुई दिखाई देती है। रियान सोचता है कि ये एक मछली है और वह जाल खींचना शुरू कर देता है, लेकिन उस जाल में मछली की जगह एक लड़की थी। रियान उसे जाल से मुक्त करता है, लेकिन वह बाहर आने के बजाय पानी में चली जाती है, और तब हमें पता चलता है कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि जलपरी है। लेकिन रिया यह नहीं जानती। इसी बीच उनका लॉकेट भी पानी में गिर गया। इससे वह काफी दुखी रहती हैं, क्योंकि यह उसकी मां की आखिरी निशानी थी। इसके बाद रियान घर आकर अपने पापा को इस बारे में बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वह जगह बहुत ही खतरनाक है। यदि आप अगली बार वहां जाना चाहते हैं तो अपने दादाजी के साथ जाएं। यहां हम जलपरी को पानी में देखते हैं, जिसमें रियान का लॉकेट मिलता है। इधर रियान भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था, और फिर रात के खाने में वह अपने पिता से इसके बारे में पूछती है कि अगर वहां मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है, फिर हमने वहां जाल क्यों लगाया है। जिस पर उसके दादाजी उसे कहते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा पकड़ने वाले हैं। लेकिन रियान के पिता ने उसे इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी दादाजी रियान से कहते हैं कि हम जलपरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह जलपरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रियान नहाने जाता है, फिर वह बाथटब में पानी में सांस बंद करके लेट जाती है, और वह मन ही मन सोचने लगती है कि वह जलपरी के साथ पानी में तैर रही है। लेकिन काफी देर बाद रियान के पिता ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, जिससे रियान फिर से पानी से बाहर आ जाता है, और जब वह समय देखती है तो उसे पता चलता है कि वह 10 मिनट से अधिक समय से पानी में है, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी इंसान पानी में इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता है। तो रियान ने ऐसा कैसे किया, अब हम फिल्म में जानेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके पिता के मना करने के बावजूद रियान लॉकेट खोजने के लिए वापस जाता है। लेकिन यहां उसे वही लड़की मिलती है जो जाल में फंसी हुई थी, लेकिन आज वह पानी से बाहर है और उसके पैरों की जगह उसकी पूंछ है। इस लड़की का नाम काल है, और ये रियान को अपनी मां का लॉकेट देती है, और फिर थोड़ी ही देर में रियान और काल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी काल को लगता है कि उनकी मां उन्हें बुला रही हैं, इसलिए वह फिर से रियान से मिलने का वादा करती है, और वह उससे कहती है कि हमारी मुलाकात के बारे में किसी को मत बताना। और फिर काल वापस पानी में चला जाता है, अपने घर को, अपनी मां को। लेकिन अब रिया के मन में कई सवाल हैं, जैसे अगर वह जलपरी है तो वह पानी से बाहर कैसे है, और उसकी पूंछ के बजाय उसका पैर क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियान के पापा उसे एक कैफे में लेकर आते हैं, लेकिन इस कैफे की मालकिन जीना है, और रियान के पिता उससे मिलने यहां आए हैं। और फिर वह रियान से कहता है कि मुझे तुम्हारी मां से पहले अपनी जिंदगी में रहना था, पर मुझे कुछ तो बड़ा होना था, सो मैं शहर छोड़कर निकल पड़ा। उसके बाद सारे रिश्ते यहीं छूट गए, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि जलपरी काल फिर से रियान से मिलने आती है, लेकिन यहां जलपरी को कोई भी देख सकता था। तभी रियान उसे उसी प्राइवेट जगह पर बुलाती है, और फिर थोड़ी देर बाद जब रियान वहां पहुंचता है तो जलपरी भी वहां पहुंच जाती है। उसकी टांगों को देखकर रियान काफी हैरान था। उसकी पूंछ की जगह उसके पैर कैसे हो सकते हैं। जिस पर काल उसे कहते हैं कि हम लोगों में एक विशेष शक्ति होती है, जिसकी मदद से हम अपनी पूंछ को पैरों में बदल सकते हैं, और इंसानों की तरह पानी से बाहर रह सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहेंगे तो हम हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे। उसके बाद ये दोनों बात करते करते काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इसलिए ये दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद कर रहे थे।
इसलिए ये दोनों तय करते हैं कि रियान काल को इंसानों की दुनिया दिखाएगा और काल रियान को जलपरियों की दुनिया दिखाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि काल रियान को पानी में समुद्र के किनारे ले जाता है और फिर ये दोनों पानी में बात करने लगते हैं। और इसी बीच काल रियान से कहता है कि मैं पानी में सांस नहीं ले सकता, मैं केवल लंबे समय तक पानी में अपनी सांस रोक सकता हूं। यह सुनकर रियान उससे कहता है कि मेरे पापा पानी में काफी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं और मैंने यह कोशिश भी की है, मैं लंबे समय तक पानी में अपनी सांस रोक सकता हूं। यह सुनकर काल समझ जाता है कि रियान का पानी से कुछ संबंध है। तब हम देखते हैं कि रियान को जेलीफिश ने काट लिया है, जिसके बाद काल तुरंत रियान को पानी से बाहर लाता है और फिर हम देखते हैं कि काल उसके घाव पर हाथ रखता है और उसे ठीक करता है। और यहाँ रियान को पता चलता है कि काल भी एक महम लगाने वाला है, यानी यह दूसरों को ठीक कर सकता है, लेकिन इससे वह काफी कमजोर भी हो जाता है। इसलिए वे दोनों आज यहाँ मिलना बंद कर देते हैं। यहाँ हम रियान के दादाजी को देखते हैं। रियान के पिता मैट से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए मछली पकड़ने बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैट उसे अकेले नहीं भेजना चाहता, इसलिए वह रियान को जीना के साथ छोड़कर अपने पिता के साथ चला जाता है। लेकिन बीच समुद्र में पहुंचने के बाद मैट को पता चलता है कि उसके पिता यहाँ मछली पकड़ने नहीं आए हैं, लेकिन वह यहाँ किसी और मकसद से यानी जेलीफिश पकड़ने आया है। यहाँ हम रियान को देखते हैं जो जलपरी से मिलने के लिए अपने पुराने स्थान पर वापस आता है और फिर वह अपने कपड़े जलपरी को देती है। लेकिन कपड़े पहनकर जलपरी बहुत खुश है, इसलिए रियान उसे शॉपिंग भी करने ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग के दौरान खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि वे अब तक काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और फिर खरीदारी करने के बाद साइकिल पर सवार होकर अपने घर वापस आते हैं। और इधर रियान को पता चलता है कि काल के दादा और पिता उसे छोड़ चुके हैं, इसलिए वह अब अपनी नानी और माँ के साथ अपने गोत्र में रहती है। इसके बाद रियान उसे बताती है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है और अब मैं अपने पापा और दादा के साथ रहती हूँ। जिस पर काल उसे कहते हैं कि हम जलपरी इंसानों को पसंद नहीं करते क्योंकि इंसान बहुत लालची होते हैं, इसलिए जलपरी को इंसानों से मिलने की इजाजत नहीं है और मैं भी तुमसे छुप छुप कर मिला करता हूँ। इस बात पर रियान परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर काल के परिवार को पता चल गया तो वे उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे। तभी रियान काल से कहता है कि तुम मुझे अपने साथ अपने द्वीप पर ले चलो, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि जलपरी और इंसान एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इंसान उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। इस पर काल कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पानी में काफी देर तक सांस रोककर रखनी होगी, जिसके लिए रियान अपने बाथरूम में सांस रोककर प्रैक्टिस करने लगता है। ये चीज टब में डूबने की कोशिश करती है और काफी देर तक उसकी सांस रोके रहती है, जिसमें कार्ल भी उनकी मदद करते हैं। और फिर एक लंबी यात्रा करने के लिए रियान एक स्विमिंग सूट भी खरीदती है। इसके बाद रियान जीना के पास जाता है और यहाँ वे दोनों कपकेक बनाना शुरू करते हैं। और फिर इसी दौरान रियान जीना से जलपरी के बारे में पूछता है, जिस पर जीना उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बार जलपरी को पानी में देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि जलपरी असली नहीं है। जिस पर रियान उसे कहता है कि नहीं, जलपरी असली है। और फिर रियान जीना को भी सब कुछ बता देता है, लेकिन वह टीना से कहती है कि यह बात तुम अपने तक ही रखो, किसी और को मत बताना। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रियान काल के साथ तैरते हुए अपने द्वीप पर आता है, लेकिन जब वह यहाँ पहुंचता है तो काल की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती हैं। आप एक इंसान को यहाँ कैसे लाए? ऐसा करके आपने हमारे गोत्र को संकट में डाल दिया है। इसलिए ये लोग रियान को अपनी रानी के पास ले आते हैं, जो कि काल की दादी हैं, और उनका मानना है कि रियान हमारे लिए खतरा होगा, क्योंकि वह बाहर जाकर मनुष्यों को हमारे बारे में बताएगी। इसलिए अब रियान को हमारे साथ इसी टापू पर रहना होगा। जिस पर रियान काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वह यहाँ भी नहीं रहना चाहती। जिस पर काल को लगता है कि रियान उसे धोखा दे रहा है, और इसलिए वह रोने भी लगती है और गुस्से में सबको बताती है कि रियान का परिवार मछली पकड़ता है। और फिर काल के शब्दों से उसकी दादी समझ जाती है कि रियान के दादा कौन है, और फिर वह कहती है कि मैं रियान के दादाजी को जानती हूँ, वह एक अच्छा आदमी है।
लेकिन एक दिन उनका दिल टूट गया और इसी कारण वह घृणा में अंधा हो गया और समुद्र में मछलियां पकड़ने लगा। तभी अब काल की दादी रियान से कहती हैं कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर हम देखते हैं कि काल और रियान एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं, क्योंकि वह अलग नहीं होना चाहती। इसलिए वे अपनी अपनी यादों में एक दूसरे को अपना कीमती लॉकेट देते हैं। उसके बाद काल की मां रियान को उसके घर वापस छोड़ देती है और यहाँ हम देखते हैं कि नाव पर रियान के दादाजी की तबीयत खराब होती जा रही है। इसलिए मैट उसे अस्पताल लेकर आता है और फिर इधर रियान भी अपने दादाजी के होश में आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही उसके दादाजी को होश आता है, वह रियान के गले में एक लॉकेट देखता है जो काल का था। लेकिन रियान के दादा तुरंत पहचान जाते हैं कि यह जलपरी का लॉकेट है। और फिर तभी रियान के दादाजी उससे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे मछली पकड़ने के दौरान एक जलपरी मिली थी। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। इसके बाद हमने काफी समय बिताया और हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तब उनके गोत्र को हमारे बारे में पता चला और वो हमारे रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए जलपरी को मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती थी। इसलिए वह भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मैं काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा और फिर धीरे धीरे मेरा प्यार गुस्से में बदलने लगा। इसलिए मैंने मछली पकड़ना शुरू किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद एक दिन मैं उस जलपरी या उसके किसी साथी को पकड़ सकूं, लेकिन मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। और फिर अचानक एक दिन कोई मेरे दरवाजे पर एक बच्चे को छोड़ गया और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पिता मेटा था। जलपरी स्वयं वापस नहीं आई, लेकिन उसने मुझे आपके पिता के रूप में हमारे प्यार की निशानी भेजी। मैंने हमेशा आपके पिता को गले लगाया है, लेकिन फिर भी मैं उस जलपरी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वह वापस क्यों नहीं आई। उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे एक बार अपने पास ले जाएं। और फिर रेयान बहुत सारे अनुरोधों को स्वीकार करता है दादा से। और फिर जब रेयान के पिता को पता चलता है कि दादाजी अस्पताल में नहीं है, तो वे चिंतित हो जाते हैं और तुरंत जिना के पास पहुंचते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रेयान के दादाजी अपने दोस्त के साथ जलपरी के द्वीप पर जा रहे हैं, लेकिन रेयान की डेट का पता भी कहाँ चलता है जा रहे हैं, तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। इधर काल भी उनकी नाव को आता देख अपने गोत्र को सुनाने जाता है, लेकिन वह जाल में फंस जाता है और घायल हो जाता है। और फिर जब इन लोगों की नजर उस पर पड़ती है, तो ये लोग तुरंत उसे अपनी नाव पर ले आओ। लेकिन काल बेहोश था, जो रेयान को बहुत चिंतित करता है। इसलिए वह उसे काल की तरह ठीक करने की कोशिश करती है और वह भी उसे ठीक करने में सफल हो जाती है, जिससे काल ठीक हो जाता है। और अब हम जानते हैं कि रेयान के पास भी चिकित्सा शक्तियां हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रेयान के दादाजी भी बीमार हो जाते हैं और वह वहीं गिर जाता है। ये दोनों उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काल कहता है कि हम उन्हें एक साथ ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हमें उन्हें अपने द्वीप पर ले जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग पहुंचते हैं थोड़ी देर में जलपरी का द्वीप, लेकिन यहाँ कोई जलपरी नहीं है, क्योंकि वह बाहर नहीं आ रही थी। और फिर इसी दौरान मेट और जीना भी वहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सभी जलपरियां बाहर आ जाती हैं और फिर ये लोग मिलकर रेयान के दादा का इलाज करते हैं। और तब हमें पता चलता है कि काल की दादी रेयान के दादा की पत्नी है और वह वही जलपरी थी जिसने रेयान के दादा को उसके परिवार के लिए छोड़ दिया था। इसलिए वह रेयान की दादी और उसके पिता की माँ भी थी। इसलिए दासी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर ये लोग हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह की फिल्म चाहते हैं। और हमारी सदस्यता भी ले घंटी के निशान को दबाकर चैनल को नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो प्राप्त कर सकें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।